हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम समझेंगे एनाटमी और फिजियोलॉजी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और पेरिफेरल नर्व के बारे में। ब्रेन नर्वस सिस्टम is the chief controlling and coordinating system of the body. It is the most complex system of the body. It adjusts the body to surroundings and regulate all bodily activities, both involuntary and voluntary. नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का चीफ मेन कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है। ये बॉडी में कई सिस्टम होते हैं, जिनमें से नर्वस सिस्टम सबसे कॉम्प्लेक्स है, सबसे जटिल है। ये नर्वस सिस्टम, ये जो ब्रेन है, हमारी बॉडी को आप जिस भी सराउंडिंग में है, जिस भी एनवायरनमेंट में है, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से रेगुलेट करता है और एडजस्ट करने की कोशिश करता है। जितनी भी बॉडी में एक्टिविटी होती हैं, भले वो वॉलेंट्री हो यानी ऐच्छिक हो या इनवॉलेंट्री हो यानी कि अनैच्छिक हो, इनको ब्रेन ही कंट्रोल करके रखता है। The sensory part of the nervous system collect information from surrounding and help in gaining knowledge and experience, where the motor part is responsible for the response of the body. Sensory part जो भी सराउंडिंग में है, हमें जो भी एनवायरनमेंट है, उसके बारे में सेंसरी पार्ट इंफॉर्मेशन भेजता है ब्रेन को, और मोटर पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के रिस्पॉन्सेस के लिए। सराउंडिंग में जिस भी सराउंडिंग में है, जो भी एनवायरनमेंट है, इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक गई सेंसरी के थ्रू, और फिर बॉडी रिएक्ट करती है। ये रिएक्शन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मोटर पार्ट। एवरेज वेट ऑफ एडल्ट ब्रेन इन ईयर is 1500 grams. Since brain float in CSF or cerebrospinal fluid, it only weight 50 ग्राम which is comfortable. अब जो ब्रेन का वजन है वो लगभग 1.5 किलो यानी कि 1500 ग्राम के आसपास होता है इन एयर, एयर यानी कि हवा में। लेकिन ये CSF एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे अंदर होता है, क्रेनियम के अंदर, जिसमें ब्रेन फ्लोट करता है यानी कि तैरता है। इसलिए इसका वजन जो है वो लगभग 50 ग्राम के आसपास होता है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। ये आप को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन कभी आपने अगर एक्सपीरियंस किया है कि आप कभी पूल में जाते हैं, स्विमिंग पूल में, तो वहाँ पर आपका बॉडी वेट काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि आप पानी में हैं। ठीक वही लॉजिक यहाँ पर है, क्योंकि जो ब्रेन है वो CSF में फ्लोट करता है, तैरता है, इसलिए उसका वजन जो है लगभग 50 ग्राम के आसपास लगता है। There are about 130 billion neurons in an adult brain. एक एडल्ट पर्सन के ब्रेन में 130 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। इसको आप अपनी लैंग्वेज में कैलकुलेट करके देखिएगा। 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, और बिलियन फिर आप अंदाज़ा लगाइए। डिवीज़न ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के कितने डिवीज़न हैं उनको देख लेते हैं। तो जिसमें सबसे पहले है एनाटॉमिकल यानी कि स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कंप्राइजेज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डरिंग एप्रोप्रिएट मोटर एक्शन। अब जो भी इंफॉर्मेशन इस तक आती है वो उसको इंटीग्रेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन को, और ऑर्डर देते हैं एप्रोप्रिएट, ज़रूरत के हिसाब से, मोटर एक्शन को। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या है? अब जैसे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, अब ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकलती हैं बाहर की तरफ, जाल जैसी, उनको ही हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इट इंक्लूड 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, यानी ब्रेन से 12 पेयर, 12 जोड़ियाँ नर्व निकलती हैं, वो क्रेनियल नर्व कहलाती हैं। साथ ही 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर नर्व निकलती हैं, जिनको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। These provide afferent impulses to CNS and carry efferent impulses to the muscle, gland and blood vessels. अभी जो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व हैं, ये क्या करती हैं? पूरी बॉडी से, ये पूरी बॉडी में फैली हुई हैं, और यहाँ से इम्पल्सेस, आफ्रेंट इम्पल्सेस कैरी करके लेके जाती हैं CNS तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। फिर वहाँ पर ऊपर वाले पैराग्राफ में देखिए, इंटीग्रेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन। तो ये जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है इसको इंटीग्रेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, समझते हैं क्या ज़रूरत है, एंड ऑर्डरिंग अप्रोप्रिएट मोटर एक्शन, और फिर ये मोटर एक्शन देते हैं। तो फिर यही
इफरेंट, अब सेकंड पैराग्राफ में सेकंड लास्ट लाइन देखिए, कैरी इफरेंट इम्पल्सिस टू द मसल ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स। तो जो भी मोटर ऑर्डर आया है सीएनएस से, उसको ये मसल्स, ग्लैंड, ब्लड वेसल्स या जो भी स्ट्रक्चर है पेरीफेरी में, वहाँ तक लेके जाते हैं। एनाटॉमिकल डिवीजन के बाद अब हम बात करेंगे फंक्शनल डिवीजन। फंक्शनल डिवीजन में देखते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फंक्शनली हैज़ टू कंपोनेंट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला है आफरेंट कंपोनेंट, प्रोवाइड सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द सीएनएस, पूरी बॉडी से इन्फॉर्मेशन सीएनएस यानी कि स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक ले जाना, आफरेंट है। फिर इफरेंट कंपोनेंट है, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर इन्फॉर्मेशन लाना, कहाँ पे, मसल, ग्लैंड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट या पूरी बॉडी में सप्लाई करना। अब ये दो तरीके से होता है। जो इफरेंट कंपोनेंट है ये दो तरीके से काम करता है। पहला है जिसमें से सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को आप याद रखेंगे वॉलेंट्री से, ऐच्छिक से। सोमैटिक नर्वस सिस्टम फॉर द कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल। जब हमने मसल्स के बारे में पढ़ा था या बात की थी, तो हमने देखा था मसल्स के तीन टाइप हैं, जिसमें से पहला है स्मूथ मसल, फिर कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल। फिर जब हमने देखा था कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के अकॉर्डिंग, तो जो स्केलेटल मसल थी ये वॉलेंट्री थी, ऐच्छिक थी, हम अपनी इच्छा से इसको मूव करते हैं, घुमाते हैं, बैठाते हैं, जो भी कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, रनिंग, सिटिंग, जॉगिंग। लेकिन स्मूथ मसल और कार्डियक मसल ये इनवॉलेंट्री थी, यानी हम हमारी इच्छा से इनको यूज़ नहीं कर सकते थे, ये इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक है, अपने आप काम करेंगी, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम फॉर द कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल यानी कि जो वॉलंटरी मसल है उसको सप्लाई कर रहा है, उसको मोटर सप्लाई कर रहा है ना। अब दूसरा देखते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक को आप याद रखेंगे ऑटोमेटिक से। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोल ऑफ हार्ट, मसल्स का याद है ना, हार्ट मतलब कार्डियक मसल, स्मूथ मसल ऑफ द ऑर्गन, ग्लैंड एंड ब्लड वेसल, यानी कि जो भी स्मूथ या कार्डियक मसल है उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई करता है मोटर यानी इफरेंट कंपोनेंट के लिए। फिर थर्ड जो डिवीज़न है वो है सेल्यूलर डिवीज़न। सेल कितने टाइप की होती हैं नर्वस सिस्टम में, तो पहली है नर्व सेल या जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं, और दूसरी है न्यूरोलगिया, जिसके बारे में हम समझ चुके हैं। अब बात करेंगे हम साइनेप्स के बारे में। साइनेप्स एक नई चीज़ है और आपके सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए। द न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड टू द वन अनदर बाय देयर प्रोसेस। अब जो न्यूरॉन्स हैं आपस में कनेक्टेड रहते हैं इनके प्रोसेस के थ्रू, जैसे वो डेंड्राइट्स हैं, फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन अलोंग विच द इम्पल्सेस आर कनेक्टेड, और एक दूसरे से मिलके, इनकी प्रोसेस के थ्रू मिलके एक लंबी चेन बनाते हैं। इस चेन के थ्रू ही इम्पल्स कंडक्ट होती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। द साइट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द नर्व सेल इज़ नोन एज साइनेप्स, और जहाँ पर ये दो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं उस जंक्शन को हम साइनेप्स बोलते हैं। इसको आप याद रखिए इस प्रकार से। अब ये एनाटॉमिकली एकदम जॉइंट नहीं है, मिली नहीं हुई है, लेकिन ये जो नर्व सेल है आपस में कनेक्ट होती हैं लाइक हैंडशेक, जैसे अपन हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, ठीक वैसे ही। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। अब अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन साइट देखी है, जहाँ पर कोई बिल्डिंग बन रही है, कुछ काम चल रहा है, तो बहुत सारे मज़दूर खड़े रहते हैं, लेबर जो है वो खड़ी रहती है, और जहाँ पे कुछ सामान हमको थोड़ा दूर है वहाँ से कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुँचाना है। मान लो कि ईंट है, तो जहाँ पे ईंट रखी है वहाँ पे एक मज़दूर उठा रहा है, फिर वो बाजू वाले को दे रहा है, फिर वो दूसरा तीसरे को दे रहा है, तीसरा चौथे को दे रहा है, चौथा पाँचवें को दे रहा है, ठीक। और जो भी मेन स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच रही है वो ईंट। तो यही जो सिस्टम है ये न्यूरॉन्स हैं, और जो आपस में ईंट एक दूसरे को दे रहे हैं, वो जो जंक्शन बन रहा है टेम्परेरी, उसको हम बोलेंगे साइनेप्स। ये साइनेप्स का डायग्राम है। राइट साइड में जो ओवल शेप में है उसमें दिख रही पहले, ऊपर एक न्यूरॉन है जो कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, जिसमें से न्यूरो ट्रांसमीटर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को,
पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में देखिए रिसेप्टर है, रिसेप्टर का काम है रिसीव करना, तो ये इम्पल्स रिसीव करते हैं और उसके बाद यानी नेक्स्ट न्यूरॉन को ये इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है। अब लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जो न्यूरॉन है इसमें कुछ प्रोसेस निकली हुई है जिनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स नीचे जो अगला न्यूरॉन है, रिसीविंग न्यूरॉन है, उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फिर ये जो रिसीविंग न्यूरॉन है ये नेक्स्ट न्यूरॉन को जो भी इम्पल्स है या इन्फॉर्मेशन है कंडक्ट करेगा। अब बात करेंगे हम पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। एक एक करके इनको समझते हैं। फोर ब्रेन, अब ये भी 2 पार्ट में है, जिसमें पहले है सेरिब्रम जिसको टेलीसेफेलॉन भी बोलते हैं, मेड अप ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं सेरिब्रम में। दूसरा है थैलेमोसेफेलॉन जिसको डायनसेफेलॉन भी बोलते हैं, हिडन बाय द सेरिब्रम। जो ए पार्ट है सेरिब्रम, इसके अंदर बीच में ये थैलेमोसेफेलॉन होता है, इसलिए ये हिडन रहता है, अंदर छुपा हुआ रहता है। कंसिस्ट ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस एंड सबथैलेमस। सेकंड पार्ट है मिड ब्रेन जिसको मेसेंसेफेलॉन भी बोलते हैं, और थर्ड पार्ट है हिंड ब्रेन। इट इंक्लूड्स पोन, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। अब पार्ट्स ऑफ ब्रेन समझते हैं हम एक डायग्राम से। तो फोर ब्रेन में 2 पार्ट थे, सेरेब्रल हेमिस्फीयर और थैलेमोसेफेलॉन। तो सबसे ऊपर जो आप पार्ट देख रहे हैं जिसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स लिखा हुआ है, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, लेफ्ट और राइट 2 होते हैं। और थैलेमोसेफेलॉन जो बीच में आपको डार्क ऑरेंज कलर का दिख रहा है, लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर देखिए फोर ब्रेन लिखा हुआ है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसके अलावा मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस और सबथैलेमस इसमें इंक्लूड होता है। ये जो ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर का बीच में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। उसके बाद आप मिड ब्रेन देखें, फिर उसके नीचे है हिंड ब्रेन जिसमें है पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम। और मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे से ही एक पूंछ टाइप स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। क्रेनियल नर्व, क्रेनियम यानी कि हेड या आप स्कल बोलेंगे, खोपड़ी, उससे जो नर्व निकलती हैं उनको क्रेनियल नर्व बोलते हैं। देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व होती हैं, लेफ्ट राइट इस प्रकार से। ईच क्रेनियल नर्व हैज़ अ नंबर एंड अ नेम, और हर क्रेनियल नर्व का एक स्पेसिफिक नेम है और एक स्पेसिफिक नंबर भी है। निमोनिक, ओह ओह ओह, ट्राई अगेन, फेलियर, विक्ट्री, गिव वैल्यू एंड हैप्पीनेस। ट्राई करिए, करते रहिए, भले फेल हो या विक्ट्री हो, जीतें आप, आपको कुछ वैल्यू देंगे या हैप्पीनेस देंगे, ठीक है। एक सेंटेंस बनाया गया है और ये एक निमोनिक है, जैसे कि आपने रेनबो कलर याद किए थे, विबग्योर या वेजानी हपीनाला हिंदी में था, जिसका मतलब था सीक्वेंस में हमको रेनबो के कलर उससे याद हो जाते थे। ठीक वैसे ही एक निमोनिक है क्रेनियल नर्व के लिए। क्रेनियल नर्व के नाम के हिसाब से हम इनको याद रख सकते हैं। और जो क्रेनियल नर्व है इनको एक पर्टिकुलर नंबर भी दिया गया है, जैसे कि 7th क्रेनियल नर्व। तो अगर आप बात करेंगे कि 7th क्रेनियल नर्व, तो जिसको मालूम है वो समझ जाएगा कि फेशियल नर्व की बात हो रही है। तो समझते हैं इसको, इनके नाम क्या क्या है। तो पहला जो ओ है उसका मतलब है ऑल्फैक्टरी नर्व, फिर ओ से ऑप्टिक नर्व, थर्ड ओ से है ऑक्यूलोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, ट्राइजेमाइनल नर्व, अगेन अब्डसेंस नर्व, 7th जो है वो फेशियल नर्व, विक्ट्री वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, गिव ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वैल्यू वेगस नर्व एंड एसेसरी नर्व, और 12th जो हैप्पीनेस है उससे है हाइपोग्लोसल नर्व। अब ये जो नर्व हैं, एक तो ये निमोनिक से आपको याद रखना है, लेकिन और निमोनिक को आपको सीक्वेंस भी याद रखना है कि अगर 7th क्रेनियल नर्व की बात हो रही है तो आपको फिंगर्स में गिन सकते हैं कि जो फेलियर है वो 7th नंबर पे आ रहा है, यानी कि जो फेशियल नर्व है वो 7th नर्व है। इस हिसाब से आपको उसको याद रखना है।
अब एक एक करके नर्व के बारे में हम समझेंगे। अटैचमेंट ऑफ नर्व, जो फर्स्ट और सेकंड नर्व है ये फोर ब्रेन से अटैच होती है, थर्ड फोर्थ मिड ब्रेन से अटैच है, फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट ये पॉन्स से अटैच है, 9 10th 11 12th ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से अटैच होती है। फर्स्ट क्रेनियल नर्व, फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी। द ऑल्फैक्टरी नर्व इज द फर्स्ट क्रेनियल नर्व, इट इज़ अ सेंसरी नर्व दैट फंक्शन फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। अब याद रखना, सेंसरी और मोटर नर्व के बारे में मैं बता चुका हूँ। कुछ नर्व ऐसी भी होती हैं जो मिक्स नर्व होती हैं, यानी कि वो सेंसरी और मोटर दोनों का काम करती है, तो उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। फर्स्ट क्रेनियल नर्व है जिसको हम ऑल्फैक्टरी नर्व के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या है? सेंस ऑफ स्मेल, जो भी आपको खुशबू आती है, इस खुशबू का जो सिग्नल है ये ऑल्फैक्टरी नर्व हमारे ब्रेन तक लेके जाती है, स्मेल पाथवे क्रिएट करेगी ये। डायग्राम में देखें, ये क्रेनियम से निकलती है और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, ऑल्फैक्टरी बल्ब है, और उसके थ्रू ये वो जो नीचे फैली हुई है ऑल्फैक्टरी नर्व। सेकंड क्रेनियल नर्व, द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नाम सुना है आपने, कुछ आपके सिटी में कुछ दुकान होंगी ऑप्टिकल्स चश्मे वाली, तो उससे आप याद रखिए ऑप्टिक नर्व का काम क्या है। द ऑप्टिक नर्व इज सेकंड क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन। द ऑप्टिक नर्व कंटेन ओनली आफ्रेंट, यानी कि सेंसरी फाइबर बस लेके जाती है। तो जो भी विजुअल इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, विजुअल स्टिमुलस हमको मिलता है, जो भी हम देखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक लेके जाती है, और ये सिर्फ सेंसरी है। ये देखिए डायग्राम ऑप्टिक नर्व का। एक और चीज़ याद रखना है कि जब भी आप एनाटमी कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे एनाटमी की बुक्स में, तो जो येलो कलर से डिनोट किया जाता है वो नर्व होती है। थर्ड क्रेनियल नर्व, द ओक्यूलोमोटर नर्व। ओक्यूलोमोटर, ओक्यूलो जो टर्म है वो रिलेटेड टू आई है, मोटर आपको मालूम है, मोटर एक्टिविटी। द ओक्यूलोमोटर नर्व इज थर्ड क्रेनियल नर्व, इट अलाउ मूवमेंट ऑफ द आई मसल। अब ये आई मसल्स को मूवमेंट प्रोवाइड करती है। कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पीपल, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पीपल जैसे कि कभी आपको कुछ दूर कुछ स्ट्रक्चर है, आप टीवी देख रहे हैं, कुछ स्मॉल फॉन्ट में लिखा हुआ है, तो हम अपनी आँखें एकदम कॉन्स्ट्रक्ट करके देखते हैं ना सिकोड़ के, तो वो एकदम जूम करते हैं समझ लीजिए, तो वो कॉन्स्ट्रक्शन होता है पीपल का। तो जो कॉन्स्ट्रक्शन होता है वो भी ऑक्यूलोमोटर नर्व करवाती है। फोकसिंग द आई, फोकस करना, एंड द पोजिशन ऑफ अपर आईलिड, जो आईलिड होती है हमारी ऊपर वाली, उसको पोजिशन करना, सही स्थिति में रखना, ये काम है ऑक्यूलोमोटर नर्व का। क्रेनियल नर्व थर्ड वर्क विद अदर क्रेनियल नर्व टू कंट्रोल आई मूवमेंट एंड सपोर्ट सेंसरी फंक्शन। ये जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ये जो अदर कुछ और क्रेनियल नर्व है उनके साथ मिल के आई मूवमेंट को कंट्रोल करती है और सेंसरी फंक्शन को सपोर्ट करती है। ये ऑक्यूलोमोटर नर्व का डायग्राम है, कहाँ पे कैसे सप्लाई कर रही है। फोर्थ क्रेनियल नर्व, द ट्रॉक्लियर नर्व is one of 12 set of cranial nerve. It is a part of autonomic nervous system. It is a motor nerve that sends signal from the brain to the muscle. ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये मोटर नर्व है, ब्रेन से मसल को सिग्नल सेंड करती है। ट्रॉक्लियर फोर्थ क्रेनियल नर्व इज इट सप्लाई ओनली द सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ द आई बॉल। आई बॉल जो हमारी आई है उसके ऊपर मसल होती है जिसका नाम है सुपीरियर ऑब्लिक मसल, जिसको ये सप्लाई करती है। ये डायग्राम में राइट साइड में आप देखेंगे आई बॉल के ऊपर सुपीरियर ऑब्लिक मसल है जिसको ये ट्रॉक्लियर नर्व सप्लाई करती है। मेनली काम इसका है डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द आई। फिफ्थ क्रेनियल नर्व, द ट्राइजेमिनल नर्व। इट इज़ द फिफ्थ क्रेनियल नर्व
Its primary function is to provide sensory and motor innervation to the face. The trigeminal nerve consists of 3 branches on either side that extend to different territory of the face. ट्राइजेमाइनल नर्व फिफ्थ क्रेनियल नर्व है जिसका प्राइमरी जो फंक्शन है वो सेंसरी और मोटर सप्लाई करना है चेहरे को. द ट्राइजेमाइनल नर्व कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रांच, और ये जो नर्व है इसकी 3 ब्रांच होती हैं जो कि चेहरे के अलग अलग पार्ट को सप्लाई करती हैं. Sensation of pain, temperature, touch, pressure from the skin of face, mucous membrane of nose, most of tongue and paranasal sinus, इतने एरिया को ये ट्राइजेमाइनल नर्व सप्लाई करती है. ये ट्राइजेमाइनल नर्व है, इनके 3 ब्रांचेस हैं जो कि चेहरे के अलग अलग पार्ट को सप्लाई करती है. मैंडिबुलर जोन है, मैक्सिलरी जोन है और ऑप्थेल्मिक जोन है. अगर आपको एक बॉलीवुड में स्टार हैं सलमान खान, उनको ट्राइजेमाइनल न्यूरोल्जिया नाम से एक बीमारी थी. न्यूरोल्जिया मतलब क्या होता है, जो नर्व है वहाँ पर इन्फ्लामेशन है, तो इसकी वजह से जहाँ जहाँ भी इस नर्व की सप्लाई है वहाँ वहाँ पेशेंट को काफ़ी पेन होता है. तो सलमान खान को एक डिसीज़ थी, उन्होंने उसका सर्जरी करा ली है तो अभी ठीक है. तो उनको इस नर्व की वजह से जहाँ जहाँ पर भी इसकी सप्लाई है वहाँ वहाँ पर काफ़ी पेन होता था, और काफ़ी बहुत ज़्यादा पेन होता है एक्चुअली. Sixth cranial nerve. The abducens nerve is a sixth cranial nerve in humans that control the movement of lateral rectus muscle, one of the extraocular muscle responsible for outward gaze. ये सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है जो कि लेटरल रेक्टस मसल, जो कहाँ पे होती है, जो हमारी आई बॉल है उसके लेटरल साइड में एक मसल होती है जिसका नाम है लेटरल रेक्टस मसल, उसको ये सप्लाई करती है. अब ये डायग्राम देखें, ये हम दिख रहे हैं सुपीरियरली एब्डसेंस नर्व है, और ये लेटरल साइड में एक मसल है जिसका नाम है लेटरल रेक्टस मसल, और ये सर्कल दिख रहे हैं ये समझ लीजिए आई है या आई बॉल है, और लेफ्टल साइड की जो हरे कलर की मसल दिख रही है, ग्रीन कलर की मसल, उसको ये सप्लाई करती है. सेवेंथ क्रेनियल नर्व, द फेशियल नर्व is the seventh cranial nerve. It contains the motor, sensory and parasympathetic nerve fiber which provide innervation to the many area of the head and neck region. ये सेवेंथ क्रेनियल नर्व है जो कि हेड, नेक और फेस रीजन को सप्लाई करती है. सप्लाई मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर फेशियल एक्सप्रेशन, एलिवेशन ऑफ हाइड बोन, जो हमारे एक्सप्रेशन हम देते हैं चेहरे से, उन मसल्स को मेनली फेशियल नर्व ही सप्लाई करती है. अब जो ट्राइजेमाइनल नर्व है वो भी चेहरे को सप्लाई करती है और फेशियल नर्व वो भी चेहरे को सप्लाई कर रही है. इसलिए इस डायग्राम में हम दिख रहे हैं ट्राइजेमाइनल नर्व भी और फेशियल नर्व भी, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो. ये अलग अलग एरिया में सप्लाई कर रही है. जो ऑरेंज कलर से है वो ट्राइजेमाइनल है, और जो येलो कलर से आपको दिख रहा है वो फेशियल नर्व है. एट्थ क्रेनियल नर्व, द वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, auditory vestibular nerve known as the eighth cranial nerve, transmits sound and equilibrium balance information from the inner ear to the brain. हमारे ईयर में, ह्यूमंस के ईयर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कॉकलिया. कॉकलिया का काम क्या है कि जो भी ऑडियो सिग्नल, ऑडियो वेव्स, ध्वनि तरंगे हमारे जो ईयर है उनको रिसीव करते हैं और उसको ये कॉकलिया तक लेके जाते हैं. कॉकलिया एक स्ट्रक्चर है जो कि इन ऑडियो वेव्स को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, बदलता है. उधर से वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के थ्रू ये इम्पल्सेस ब्रेन तक जाती हैं, तब हमको आभास होता है कि क्या आवाज़ आ रही है या क्या सुनाई पड़ रहा है. तो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व का काम यही है कि जो भी साउंड है उनको ट्रांसमिट करके, जो कॉकलिया ट्रांसमिट करता है और उसको ब्रेन तक लेके जाना है. साथ ही इक्विलिब्रियम. अब जैसे कि आपने कभी अगर ईयरफोन यूज़ करते हैं अपन कान में काफ़ी अंदर तक, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ होता है, क्योंकि जो ईयर है ये बैलेंस बनाने का भी काम करते हैं. आसपास का जो एनवायरनमेंट है, सिचुएशन है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप बैलेंस बना पाते हैं. तो अगर हमको सुनाई नहीं पड़ता है तो बैलेंस भी ख़राब होता है हमारा. तो बैलेंस की और जो भी साउंड है उसकी इन्फॉर्मेशन वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व हमें देती है. ये लेफ़्ट साइड में सबसे नीचे देखिए कॉकलिया, ये ब्लू कलर का अब आपको एक राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही कॉकलिया है. यहाँ ईयर से जो लेफ़्ट साइड में देखेंगे कि कान है, ईयर है, इधर से ऑडियो साउंड आएगा, ये भी उसके बीच में एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिख रही है.
उसके ऊपर जो बोन है वो स्टेपस बोन है, जो कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन है। 3 बोन होती हैं यहाँ पे। और ये कोक्लिया तक साउंड जाएगा, वहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स में, और उधर से फिर ये पोन्स तक जा रहा है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व लेके जा रही है, तब हमको सुनाई पड़ता है, आभास होता है। 9th cranial nerve, the glossopharyngeal nerve. It provide motor, parasympathetic and sensory information to your mouth and throat. यानी माउथ और थ्रोट में मोटर और सेंसरी नर्व सप्लाई है। Among its many function, the nerve helps part of your throat enable swallowing. इसके काफ़ी फंक्शन है, उनमें से एक फंक्शन ये भी है कि आपके थ्रोट को सप्लाई करती है, जिसकी वजह से आप swallowing यानी कि जो निगलने का काम है वो भी कर पाते हैं। मोटर टू स्टेफाइलोफेरिंग्स, सिक्रेटोमोटर टू पैरोटिड ग्लैंड। अब सिक्रेटोमोटर एक नई टर्म है। सिक्रेटोमोटर मतलब क्या होता है? सिक्रेटो मतलब है सिक्रीशन, सिक्रीशन कराना। आपके माउथ में एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि एक स्लाइवरी ग्लैंड है जिसमें स्लाइवा फिल्ड होता है, और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व के स्टिमुलस की वजह से उसमें से स्लाइवा सिक्रेट होता है। कभी आपको कोई चीज़ जो आपको खाने में अच्छी लगती है उसको देखते हैं आप और आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक ग्लोसोफेरिंजियल नर्व ही है। वही ऑर्डर देती है पैरोटिड ग्लैंड को कि सलाइवा रिलीज़ कर दो, सिक्रेट कर दो मुंह में। एंड गेस्टेटरी टू द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। इट्स सेंसरी टू फेरिंग्स, टॉन्सिल, सॉफ्ट पैलेट, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। जो फेरिंग्स है, टॉन्सिल है, या जो सॉफ्ट पैलेट होता है जिसको हम तालू बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर पीछे वाला जो पार्ट है 1/3 टंग का, वहाँ की सेंसरी इन्फॉर्मेशन ये ब्रेन तक ले जाती है। ये नर्व का डायग्राम है। ये देखिए पैरोटिड ग्लैंड आपको इसमें दिख रही है, राइट साइड में सबसे ऊपर देखिए पैरोटिड ग्लैंड लिखा हुआ है, और उसका जो मार्क है उससे देख लीजिए। पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई कर रही है जो पोस्टीरियर पीछे वाला भाग है टंग का, उसको सप्लाई कर रही है फेरिंग्स को, और जो ईसोफेगस है उसको, ईसोफेगस के पास की जो मसल है उनको सप्लाई करती है, जिससे हम सॉलोइंग यानी कि निगलने का काम कर पाते हैं। फिर है 10th क्रेनियल नर्व। ये सबसे बड़ी नर्व है, सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है, वेगस नर्व। ऑल्सो कॉल्ड 10th क्रेनियल नर्व और 10th क्रेनियल नर्व। एक्चुअली ये जो क्रेनियल नर्व है इनको रोमन लैंग्वेज में मैक्सिमम हम बात करते हैं इनके बारे में। लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द क्रेनियल नर्व, सबसे लंबी है और सबसे कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बहुत जगह सप्लाई करती है। द वेगस नर्व रन फ्रॉम द ब्रेन थ्रू फेस एंड थोरैक्स टू द एब्डोमेन। अब वेगस नर्व ब्रेन से निकल रही है, आपके चेहरे पे सप्लाई कर रही है, आपके थोरैक्स यानी जो चेस्ट वाला पार्ट है वहाँ सप्लाई करती है, फिर और नीचे जाके एब्डोमेन वाला जो पार्ट है वहाँ पे भी सप्लाई करती है। इट इज़ मिक्स्ड नर्व दैट कंटेन पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। और मिक्स नर्व है, इसमें सेंसरी और मोटर दोनों सेंसेशन ये कैरी करती है, लाती है। सप्लाई द हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन। सप्लाई मसल ऑफ पैलेट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल विसरा। यानी सिर को सप्लाई कर रही है, गले को सप्लाई कर रही है, थोरिक यानी चेस्ट रीजन को भी सप्लाई कर रही है, एब्डोमिनल रीजन को भी सप्लाई कर रही है, पैलेट जो आपका तालू है उसकी मसल्स को उसको भी सप्लाई कर रही है, फेरिंग्स को, लैरिंग्स को, थोरेसिक और एब्डोमिनल विसरा यानी जो उनके ऑर्गन्स हैं वहाँ पे भी ये सप्लाई करती है। ये अब डायग्राम से देखें, ब्रेन है, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, और उसके नीचे देखें वेगस नर्व, बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है डार्क कलर में। उधर से फिर ये निकलती है तो सुपीरियर गैंग्लियन, इन्फीरियर गैंग्लियन, फिर फेरेंजियल ब्रांच जो फेरेंग्स को सप्लाई करती है, लेरेंजियल ब्रांच जो लेरेंग्स को सप्लाई करती है, फिर उसके नीचे राइट साइड में देखना है अभी कार्डियक ब्रांच जो हार्ट को सप्लाई कर रही है, पल्मोनरी प्लेक्सिस, ईसोफेगल प्लेक्सिस, सीलियक प्लेक्सिस। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लंग्स को, ब्रोंकिया, हार्ट, लीवर, स्प्लीन, स्टमक, पेनक्रियास, किडनी, कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर को यही सप्लाई करती है वेगस नर्व। द एक्सेसरी नर्व is a cranial nerve that supply the sternocleidomastoid and trapezius muscle. स्टर्नोक्लीडोमस्टॉइड, स्टर्नम से
मस्टॉइड प्रोसेस जो होती है वहाँ तक एक मसल जाती है, स्टर्नम से निकलती है और मस्टॉइड प्रोसेस तक जाती है, जिसको बोलते हैं स्टर्नोक्लीडोमस्टॉइड। और जो ट्रेपेजियस मसल है, ये बैक साइड की मसल होती है, उसको ये सप्लाई करती है। इट इज़ कंसिडर्ड एज द 11th ऑफ 12 पेयर ऑफ cranial nerve और supply cranial nerve 11 as part of it was formerly believed to originate in the brain. Accessory nerve is distributed through the branches of vagus of the muscle of palate, pharynx, larynx, heart. It fibers supply the sternocleidomastoid and trapezius muscle. अब ये वेगस नर्व के साथ सप्लाई करती है पैलेट में जो तालू है उसको, फेरिंग्स को, लैरिंग्स को, हार्ट को, और इसके कुछ फाइबर, उसके फाइबर जो है वो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल और ट्रेपेजियस मसल को भी सप्लाई करते हैं। ये ऐसे नर्व के डायग्राम से समझते हैं। लेफ्ट साइड में सबसे नीचे देखें स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, स्टर्नम से निकल के मस्टोइड प्रोसेस तक जो है वहाँ तक जाती है, उसको ये सप्लाई कर रही है। और बैक साइड की जो मसल है ऑक्सीपिटल रीजन से जाती है और ये पीठ की जो मसल होती है और वहाँ पे एक ट्रेपेजियस मसल है, काफ़ी बड़ी मसल होती है, उसको ये सप्लाई ये करती है। 12th क्रेनियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ये जो ग्लोसो टर्म है यूज़ होती है टंग यानी जीभ के लिए। तो जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है वो भी आपने देखा था, वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग को सप्लाई कर रही थी। और इसमें देखते हैं क्या है। द हाइपोग्लोसल नर्व इज़ वन ऑफ 12th cranial nerve. It also known as the 12th cranial nerve 12 और CN12। ये इतने नाम से हम इसको जानेंगे या जानते हैं। दिस नर्व स्टार्ट एट द बेस ऑफ योर ब्रेन, ब्रेन के बेस से शुरू होती है। इट ट्रेवल डाउन योर नेक और वहाँ से नेक की तरफ ट्रेवल करती है, ब्रांचेस आउट, उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, एंडिंग एट द बेस एंड अंडर साइड ऑफ योर टंग, और टंग के साइड में ये एंड हो जाती है। इट सप्लाई द मसल ऑफ टंग, और ये टंग की मसल्स को सप्लाई करती है। हाइपोग्लोसल नर्व, ये डायग्राम है हाइपोग्लोसल नर्व ट्रांसफर। ये क्रेनियल नर्व अब हमने समझ लिए हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में और जान लेते हैं। क्रेनियल नर्व फर्स्ट, सेकंड और 8 ये ऑलमोस्ट सेंसरी नर्व हैं। क्रेनियल नर्व 3rd, 4th, 6th, 11, 12 मोटर नर्व है। क्रेनियल नर्व 5th, 7th, 9th और 10th ये मिक्स नर्व है, यानी सेंसरी और मोटर दोनों हैं। तो हमने ब्रेन और क्रेनियल नर्व के बारे में समझ लिया है। अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। द स्पाइनल कॉर्ड इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल लोअर पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का लोअर पार्ट है, जो कि एक लंबा सिलेंड्रिकल पूंछ जैसा स्ट्रक्चर है। इट ऑक्यूपाइज अपर 2/3 ऑफ वर्टिब्रल कैनाल। जो वर्टिब्रल कैनाल होती है, ऊपर का जो 2 पार्ट हैं, 3 में से 2 पार्ट हैं, उसको ये ऑक्यूपाई करती है। एंड एनक्लोज्ड इन 3 मेनिंजेस, और साथ ही साथ ये 3 मेनिंजेस, यानी मेनिंजेस मतलब होता है कवरिंग, 3 कवरिंग होती हैं, उससे ये पैक रहती है, कवर रहती है। इट गिव राइज टू 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। जैसे ब्रेन से 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व निकल रहे थे, ठीक वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व निकलेंगी, लेफ्ट राइट। फीचर्स: द स्पाइनल कॉर्ड इज 18 इंचेस और 45 सेंटीमीटर इन एडल्ट मेल एंड 42 सेंटीमीटर इन एडल्ट फीमेल। स्पाइनल कॉर्ड की जो लंबाई है एडल्ट मेल में अगर हम देखते हैं तो 18 इंच या 45 सेंटीमीटर की होती है, और फीमेल में ये 42 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। इट्स सराउंडेड बाय 3 मेनिंजेस, और ये 3 जो मेनिंजेस है या कवरिंग है उससे सराउंडेड रहती है। इसके मेनिंजेस क्या है अभी हम आगे देखेंगे। मेनिंजियल कवरिंग, आप समझते हैं ये क्या है। स्पाइनल कॉर्ड इज सराउंडेड बाय 3 मेनिंजेस, या 3 कवर, 3 लेयर से ये सराउंडेड रहती है। द आउटर मोस्ट इज ड्यूरामेटर, जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। मिडिल वन इज अरेक्नॉइड मैटर, एंड
इनर मोस्ट इज पायामीटर, सबसे अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड के सबसे पास में वो पायामीटर है, उसके बाद बीच वाली अरेक्नॉइड, और सबसे बाहर वाली जो है वो ड्यूरामीटर है। द स्पेस बिटवीन ड्यूरामीटर एंड अरेक्नॉइड मैटर, यानी जो सबसे बाहर वाली लेयर है और बीच वाली लेयर है, उसके बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। अरेक्नॉइड और पायामीटर यानी मिडल और इनर लेयर है, उसके बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस, विच कंटेन CSF, और इन दोनों के बीच में ही CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। स्पेस बिटवीन मेनिंजियल लेयर एंड एंडोस्टियम ऑफ द वर्टिब्रल कैनाल, जो वर्टिब्रल कैनाल होती है उसमें एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्टियम, वो और मेनिंजियल लेयर यानी ड्यूरामीटर के बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस, वेयर द एपीड्यूरल एनेस्थीसिया कैन बी गिवन। कभी किसी का कुछ ऑपरेशन होता है तो आपने शायद सुना होगा कि बोलते हैं कि हमको कमर में इंजेक्शन दिया था सुन्न करने का, वो एक्चुअली एनेस्थीसिया होता है जो कि सेंसेशन लॉस करता है और एपीड्यूरल स्पेस में दिया जाता है। तो एपीड्यूरल स्पेस क्या है, एंडोस्टियम और जो मेनिंजियल लेयर है उनके बीच का स्पेस है उसको एपीड्यूरल स्पेस बोलते हैं, जहाँ पर एपीड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है ऑपरेशन के पहले बेहोश करने के लिए या सुन्न करने के लिए। अब हम समझ लेते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से कहाँ जाती है और जो मेनिंजियल कवरिंग है वो कहाँ पे होंगी। तो इसमें जो पहले ये देखते हैं हम, वर्टिब्री है और ये एक के ऊपर एक रखी रहती है, ठीक है। नीचे वाले डायग्राम में हमको दिख रहा है, ऊपर वाले डायग्राम में देख रहे हैं आप जो बीच में एक स्पेस है ये स्पाइनल कैनाल कहलाता है, इसमें से ही स्पाइनल कॉर्ड निकलती है या गुजरती है। अब ये जो बीच वाला स्पेस जो खाली दिख रहा था हमको, अब ये इसमें भर गया, इसमें स्पाइनल कॉर्ड है। अब इसमें हम आराम से समझते हैं। सबसे पहले राइट साइड में देखिए, सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, आउटर मोस्ट ड्यूरामीटर, जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो है ड्यूरामीटर। ध्यान से देख लीजिए टाइम लेके। इसके ऊपर मिडिल लेयर अरेक्नॉइड, ड्यूरामीटर के बाद में फिर क्या है, ये मिडिल लेयर है जिसको हम अरेक्नॉइड मैटर बोलते हैं। फिर इसके ऊपर देखिए इनर मोस्ट पायामीटर, सबसे अंदर वाली जो है वो पायामीटर है। फिर लेफ्ट साइड में देखेंगे सबसे ऊपर एपिड्यूरल स्पेस है, फिर सब ड्यूरल स्पेस है और सब अरेक्नॉइड स्पेस है। अब ये मेनिंजियल कवरिंग हमने समझ ली है। अब देखते हैं स्पाइनल नर्व कितनी है और कहाँ कहाँ से जा रही हैं। तो 31 स्पाइनल नर्व है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। 31 में अब इनके सेगमेंट हैं, इनके एरिया के हिसाब से जो सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम से निकलेंगी वो सी, उनको हम सर्वाइकल नर्व बोलते हैं और उनको सी से डिनोट करेंगे। जो थोरेसिक रीजन से निकलती हैं उनको हम टी से डिनोट करेंगे। जो लंबर रीजन से निकलेंगी वो एल से, और जो सैक्रल से निकलेगी वो एस से, और जो कॉक्सियल से उसको C0। तो 8 पेयर सर्वाइकल नर्व है, 12 पेयर थोरेसिक नर्व है, 5 पेयर लंबर नर्व है, 5 पेयर सैक्रल नर्व है और एक कॉक्सियल नर्व है। तो ये टोटल 31 स्पाइनल नर्व हो गई है। अब राइट साइड में डायग्राम में भी देख लीजिए एक बार, सर्वाइकल नर्व सर्वाइकल रीजन से निकल रही है, फिर थोरेसिक नर्व है, लंबर है, सैक्रल और कॉक्सियल है। अभी इसमें आप देखेंगे कुछ सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस इस टाइप से निकले हुए हैं। ये एक्चुअली जो ब्रांचेस निकलती हैं और कुछ पर्टिकुलर एरिया में सप्लाई करती हैं उनको प्लेक्सस या जाल टाइप स्ट्रक्चर है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। ये स्पाइनल नर्व के फंक्शन देख लेते हैं। अब स्पाइनल नर्व के फंक्शंस के लिए इस फोटो का आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लेफ़्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, ये वर्टिकली। तो सैक्रल कर्व, लंबर वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री और सर्वाइकल वर्टिब्री लिखा हुआ है। अब वर्टिब्रल लेवल देख लिया, उसके बाद में लिखा हुआ है नर्व रूट। नर्व रूट पे लिखा हुआ है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। तो C1 से C4 की जो नर्व है वो कहाँ पे सप्लाई कर रही है, इंट्राक्रेनियल ब्लड वेसल्स, क्रेनियम के अंदर की जो ब्लड वेसल है, खोपड़ी यानी हेड के अंदर की जो ब्लड वेसल है वहाँ पे सप्लाई कर रही है। आई को लैक्रिमल ग्लैंड होती हैं जो आँखों में
आंसू आते हैं, टीयर्स आते हैं, तो जो टीयर्स जो हैं वो लैक्रिमल ग्लैंड में भरे होते हैं, तो उसको ये सप्लाई कर रही है। पैरोटिड ग्लैंड जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा भरा रहता है, उसको सप्लाई कर रही है। स्कैल्प में बेस ऑफ स्कल, नेक, मसल, डायफ्राम, C1 से C4 की नर्व यहाँ तक सप्लाई कर रही हैं। फिर C5 से C8 नेक मसल, शोल्डर, एल्बो, आर्म्स, रिस्ट, हैंड, फिंगर, ईसोफेगस, हार्ट, लंग्स और चेस्ट को सप्लाई करती है। फिर देखते हैं T1 से T4, ये आर्म्स को, ईसोफेगस को, हार्ट को, लंग्स, चेस्ट, लैरिंग्स, ट्रेका को सप्लाई कर रही है। T5 से लेकर T10 तक की जो नर्व हैं वो सप्लाई कर रही हैं गॉल ब्लैडर को, लीवर, डायफ्राम, स्टमक, पेनक्रियाज, स्प्लीन, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, एड्रिनल ग्लैंड उसको सप्लाई करेगी। T11 स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन, यूटेरस। T12 कोलोन, यूटेरस, बटक्स। फिर लंबर 1 से लेके 5 तक की जो नर्व है वो सप्लाई कर रही है लार्ज इंटेस्टाइन, बटक्स, ग्रोइन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कोलोन, थाई, नी, लार्ज फीट को। और सैक्रल जो है वो बटक्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, लेग्स, एंकल, फीट और टोज को सप्लाई कर रही है। तो ये स्पाइनल नर्व इनर्वेशन है या उनकी सप्लाई है, कौन सी नर्व कहाँ पे सप्लाई करती हैं। अगर कुछ इन नर्व में अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, डिसीज़ है, तो ये पॉसिबल सिम्टम्स हैं कि ऐसा हो सकता है, लक्षण है पेशेंट को देखने को मिलेंगे। तो नर्वस सिस्टम के पार्ट 2 में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, पेरिफेरल नर्व और स्पाइनल नर्व लगभग एक ही है, जो कि पेरीफेरी को सप्लाई करती है, इतना समझ लिया है। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। थैंक यू।